अगर आप में सेना की वर्दी पहनने का जुनून और जज्बा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। किस तरह एनसीसी आपको सेना में अफसर बनने में सहायता देगी, एनसीसी को कहाँ और कैसे ज्वाइन किया जाता है, एनसीसी की योग्यता क्या होती है, इसमें कितना टाइम लगता है और एनसीसी में कौन कौन से कैंप करने पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर भर्ती में किस तरह से एनसीसी कैडेट को फ़ायदा मिलता है। चाहे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना हो, आपका सपना शिक्षक भर्ती का हो या पीसीएस, और तो और प्राइवेट नौकरी में भी किस तरह से एनसीसी का फ़ायदा मिलता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एनसीसी के 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला ए सर्टिफिकेट, दूसरा बी सर्टिफिकेट और तीसरा सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न के लिए होता है, बी और सी सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न के लिए होता है। एनसीसी कैडेट बनने के लिए अगर आवश्यक योग्यताओं की बात की जाए तो आपकी न्यूनतम उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 13 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम उम्र 26 वर्ष। इसके साथ ही साथ आपको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप किसी न किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि एनसीसी में कुल कितना समय लगता है तो जूनियर डिवीज़न के लिए कुल 2 वर्ष लगती हैं और सीनियर डिवीज़न में आपको 3 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर एनसीसी में बात की जाए कि आपको सरकारी नौकरी में किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी के सेना में मिलने वाले फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी आपके लिए है अगर आपका सपना सेना में अधिकारी बनने का है। अगर आपका सपना ओलिव ग्रीन ड्रेस में गोल्डन स्टार्स कंधे पर लगाने का है तो उसमें एनसीसी से आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, एनसीसी कैडेट्स के लिए सेना में एक अलग भर्ती निकलती है जिसे हम एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के नाम से जानते हैं। वर्ष में 2 बार इसका विज्ञापन निकाला जाता है और कुल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो लगभग 50 से अधिक वैकेंसी प्रत्येक भर्ती में आती हैं। इसमें एनसीसी कैडेट के लिए 19 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपकी न्यूनतम उम्र 25 हो और अधिकतम माफ़ कीजिएगा, आपकी न्यूनतम उम्र 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता की तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके साथ ही साथ आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए कम से कम बी ग्रेड के साथ, यानी कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में आपकी ए या बी ग्रेड होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती के माध्यम से आपको लिखित परीक्षा में छूट प्रदान की जाती है और आपको सीधे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी में उपस्थित होने का मौका मिलता है। ये 50 पद केवल और केवल इन्हीं एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भरे जाते हैं और इसमें आपको सीडीएस या एनडीए जैसे कठिन एग्जामिनेशन से एक तरह से छूट भी प्राप्त है। इसके अलावा अगर आपका सपना अग्निवीर बनने का है, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप नेवी में एसएसआर बनना चाहते हैं, अगर एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें बोनस अंक दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर योजना से पहले एनसीसी कैडेट यदि जवान की सोल्जर
के साथ क्लर्क, एसकेटी की तैयारी कर रहे होते हुए थे, तो उनको किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा में नहीं बैठना पड़ता था। उनको इससे छूट प्राप्त होती थी और वो फिजिकल एंड मेडिकल फिट होने पर सर्विस प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब बदल दिया गया है और अब यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस अंक दिए जाते हैं, आपको सेना में प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि राज्य सरकार की नौकरियों में किस तरह से आपको प्राथमिकता मिलती है, तो विभिन्न राज्य सरकारों के इसके अपने अपने नियम हैं। जैसे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप बी की बात करें, पीसीएस शिक्षक भर्ती हो, तो यदि दो कैंडिडेट के अंक समान होते हैं और यदि किसी एक कैंडिडेट के पास बी सर्टिफिकेट होता है तो बी सर्टिफिकेट होल्डर का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी एनसीसी कैंडिडेट्स को प्रवेश में छूट दी जाती है, उनको बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप आगरा विश्वविद्यालय से बीएड करते हैं या स्नातक में प्रवेश लेते हैं तो उसमें एनसीसी कैंडिडेट्स को अलग से बोनस अंक दिए जाते हैं और वह अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ जब इस प्रकार के बोनस अंकों को सम्मिलित करते हैं तो प्रवेश पाने में उनको काफ़ी आसानी रहती है और मनचाहे कोर्स में उनका एडमिशन होता है। ये बात न सिर्फ राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों तक लागू है बल्कि केंद्र सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो उनमें भी एनसीसी कैंडिडेट्स को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों, एनसीसी कैंडिडेट्स का सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही फ़ायदा मिलने की बात नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर आपका सपना प्राइवेट क्षेत्र में जाना है, अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, सर्विस करनी है, तो उसमें भी यदि आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपके रिज्यूम में ये एक प्लस पॉइंट होता है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उन कैंडिडेट्स को जॉब देना प्रेफर करते हैं जिनके पास एनसीसी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप निजी क्षेत्र में भी जाते हैं तो बहुत सारी निजी क्षेत्र की नौकरी कंपनी उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देती हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र होता है और एनसीसी की जो प्रशिक्षण होता है उसमें अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, एनसीसी के अगर वास्तविक लाभ की बात की जाए तो ये लाभ होते हैं अनुशासित जीवन की एक शैली। जी हाँ दोस्तों, हर एनसीसी कैंडिडेट पर एक बात जो सबसे ज़्यादा लागू की जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो होता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन न सिर्फ ड्रिल में, अनुशासन न सिर्फ कैंप में, बल्कि अनुशासन आपके जीवन की अंतिम सांस तक आपके प्रत्येक कार्य में हो, ऐसा एनसीसी का उद्देश्य होता है। एनसीसी के माध्यम से आप में नेतृत्व भावना का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी आपको लीडरशिप के कई मौके देती है। कई सारे कैंप होते हैं जहां आपका एनसीसी कैडेट से सीनियर पर प्रमोशन किया जाता है और वहां पर आपको अपने नेतृत्व का विकास करने, उसे निखारने और उसको दर्शाने का कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, एनसीसी के माध्यम से एक कैंडिडेट के भीतर आत्मविश्वास और साहस का विकास किया जाता है। बहुत सारे एनसीसी के ऐसे कैंप होते हैं जहां कैडेट्स को एडवेंचर का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से आपको विभिन्न देशों में जाने का मौका मिलता है, वहाँ की संस्कृति, खान पान इत्यादि से परिचित होने का मौका मिलता है और इसका सारा खर्चा, इसका सारा व्यय का वहन यानी कि आपके जो जाने आने का खर्चा होगा वो गवर्नमेंट जो होती है वो आपके एक्सपेंसेस को उठाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप एनसीसी के आरडीसी कैंप में जाते हैं तो आपको 26 जनवरी को होने वाली कर्तव्य पथ की परेड पर, जी हाँ रिपब्लिक डे परेड पर, आपको संपूर्ण देश के सामने
अपने एनसीसी की वर्दी पहनकर परेड में भाग लेने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हर एनसीसी कैंडिडेट के लिए, हर एनसीसी कैडेट के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, हर एनसीसी कैडेट को ये अनुभव होता है कि उसके एनसीसी का अगर सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है तो वो होता है उसके जीवन की अविस्मरणीय यादें। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तब से लेकर आपके सी सर्टिफिकेट पास होने तक आप एनसीसी की ट्रेनिंग में, एनसीसी के कैंप में अविस्मरणीय यादें बनाते हैं और वो आपको ताउम्र याद रहती हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हर एनसीसी कैडेट जिसने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड क्या था जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, तो वो एनसीसी का टाइम होता है। दोस्तों, एनसीसी जीवन की एक शैली सिखाती है। एनसीसी आप में आत्मविश्वास का विकास करती है, लेकिन साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की नौकरियों में आपको एनसीसी से लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको एनसीसी से मिलने वाले फ़ायदे, एनसीसी किस प्रकार से ज्वाइन किया जाता है, एनसीसी की क्या योग्यताएं होती हैं और कैसे एनसीसी हमारे देश के युवाओं को प्रशिक्षित करती है